स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MPS19 ऑफिशियल। आई होप कि आप लोग घर सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर आप सब ने देखा कि किस तरह हमारे पास ब्रेन आया, स्पाइनल कोड आया, ब्रेन के पूरे पार्ट्स आए कि ब्रेन किस तरह वर्क करता है, स्पाइनल कोड, PNS, फिर CNS। उसके बाद हमारे पास आया जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम आया कि किस तरह हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट कंडक्ट होता है, क्रिएट होता है। फिर हमारे पास यूरिन आता है, किडनी के पास कैसे जाता है, फिर किडनी से कैसे आगे वो डिफरेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है। फिर हमने देखा इंटरनल, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी किस तरह होता है, ठीक है, कि उसका जो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है और नेफ्रॉन की फंक्शंस क्या है, या नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन होती किस चीज़ के अंदर है। ठीक है, नेफ्रॉन एक किडनी का एक जूम आउट है पूरा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। एक जो है वो अब एक बड़ा था रीनल मेडुला। ठीक है, इसका पूरा जूम आउट का स्ट्रक्चर है कि क्या होता है रीनल मेडुला, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो किडनी के अंदर से पास होते हुए हमारे यूरिनरी ब्लडर के अंदर जाता है। पूरा रीनल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करेगा जो किडनी के अंदर रोल प्ले करते हैं। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। क्या है, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। के किडनी के अंदर हमारे पास एक मेन पार्ट है। किडनी के अंदर हमारा एक मेन रोल प्ले करता है कौन, नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। देयर आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म। ठीक है, ये एक ऐसी ट्यूब्स हैं जहाँ पे हमारा यूरिन क्या होता है, पास आउट करता है और उसको बनाता है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ठीक है, अब ईच किडनी से क्या मुराद है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 किडनियाँ होती हैं और उसी 2 किडनी के अंदर 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन होते हैं। और वो 1 मिलियन नेफ्रॉन क्या होती है, एक किडनी के अंदर होता है और 1 मिलियन नेफ्रॉन दूसरी किडनी के अंदर होता है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 टाइप्स। क्या है, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 टाइप्स, मतलब नेफ्रॉन की 2 पार्ट्स हैं। फॉर सच दैट रीनल कार्पोसिल एंड रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, क्या है फर्स्ट वाला, रीनल कार्पोसिल एंड रीनल टिब्यूल। आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ये पूरा आपको स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए किडनी है, किडनी को उसने प्रेजेंट किया हुआ है कि आगे ये पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है। ये किडनी है, ये पूरा किडनी के अंदर से पूरा नेफ्रॉन है कि जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, लेकिन उन्होंने आपको पूरा जूम आउट करके दिखा दिया कि किडनी के अंदर किस तरह नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर कैसे नेफ्रॉन कंडक्ट किया जाता है, मतलब कैसे नेफ्रॉन का सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। ठीक है, अब जो है वो सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सिस्टम स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्लोमेरुलस, जो कि पाया जाता है नेफ्रॉन की फ्रंट पे। अब ये स्टार्टिंग लेगा नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस से। ठीक है, सबसे पहले हमने फंक्शन देखना है कि रीनल कार्पोस्केल क्या होता है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है, सबसे पहला पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर सच दैट ग्लोमेरुलस एंड बोमैंस कैप्सूल। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस, और फिर क्या आएगा, बोमैंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ blood capillaries formed by the division and subdivision of small arteries and veins। ठीक है, अब ये देखें कपला का आपको शेप नज़र आ रही है किसकी, ग्लोमेरुलस की। और इस ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारे क्या है, नेफ्रॉन ऐड है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मतलब बहुत सारी वेन्स, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड वेन्स इसके अंदर अटैच हुई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि कोई वेन एक बाहर निकली हुई है और दूसरी वेन्स आपको बाहर निकली हुई नज़र आ रही है, मतलब एक एंड पे है और दूसरी दूसरे एंड पे है। अंदर आप देख रहे होंगे कि क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं और ब्लड वेन्स आ रही हैं। ठीक है, आगे क्या काम है और इनकी क्या हो रही है, डिवीजन और सब डिवीजन। कोई डिवाइड हो रहा है, कोई सब डिवाइड हो रहा है इसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, आगे ये तो था ग्लोमेरुलस का फंक्शन। अब क्या है, बोमैंस कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड ग्लोमेरुलस।
ठीक है। आगे ग्लोमेरुलस का जो है वो क्या है, एक कप शेप है जो कि कवर कर रहा है किसको, ग्लोमेरुलस को। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस को कवर कर रहा है, जो ग्लोमेरुलस अंदर है और बोमेंस कैप्सूल बाहर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया है रीनल टिब्यूल। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब क्या है, यहाँ तक हमारे पास था जो कि रीनल फर्स्ट पार्ट था, और आगे तो दूसरा स्ट्रक्चर है जो हमारा ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल पे ख़त्म हो गया। आगे हमने स्टार्ट करना है किससे, रीनल टिब्यूल। यहाँ से हमारे पास रीनल टिब्यूल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हमारा सिर्फ ये पार्ट क्या था, एक स्ट्रक्चर। आगे ये सारा हमारा क्या आ जाएगा, रीनल टिब्यूल। This part of nephron starts after Bowman's capsule. The first coiled part of renal tubule is called proximal tubule। ठीक है, अब जो स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से सारा हमारा मटेरियल कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लोमेरुलस से, फिर हमारे बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएगा, फिर हमारे जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल। क्या है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल। ठीक है, आगे हमारे पास जब प्रॉक्सिमल टिब्यूल आएगा तो वो क्या कंडक्ट करेगा, the first coiled part of renal tubule is called proximal tubule. The next part is U-shaped and it is called loop of Henle। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉक्सिमल टिब्यूल जब ख़त्म हो गया, वेन्स के थ्रू मतलब जिगजैग ख़त्म हो गया, तो आगे से वो एक यू शेप कंडक्ट करेगा जो कि हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जब वो यू शेप अपनी जो शेप बना लेगा उसको हमने क्या, उसने नाम क्या दिया हुआ, लूप ऑफ हेनले। द लास्ट पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल इज अगेंस्ट कोइड एंड इज कॉल्ड डिस्टल टिब्यूल। अच्छा, अब डिस्टल जो है वो क्या क्रिएट कर रही है, डिस्टल टिब्यूल जाके अब किसके साथ कंडक्ट होगी, मतलब किसके साथ अटैच होगी, वो होगी कलेक्टिव डक, जहाँ से मटेरियल पास आउट होना है। ठीक है, यहाँ से हमारा मटेरियल स्टार्ट हुआ, फिर मटेरियल जो है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल से होते 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 फिर लूप ऑफ हेनले की तरफ आएगा, फिर लूप ऑफ हेनले से हमारे पास कहाँ जाएगा, डिस्टल टिब्यूल की तरफ। फिर वो डिस्टल टिब्यूल कहाँ से जाके अटैच, किसके साथ जाके अटैच होगा, कलेक्टिव डक के साथ। ठीक है, समझ आ गई कि किस तरह हमारे पास डिस्टल टिब्यूल जाके कलेक्टिव डक के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव डक का क्या रोल। The distal tubules of many nephrons open in a collective duct. The distal tubules of many nephrons open in a, अब सारे के सारे जो नेफ्रॉन हैं वो कहाँ जाके खुलेंगे, कलेक्टिव डक्ट। यहाँ से सारी चीज़ें क्या थी, बंद थी, अब यहाँ से जाके जब अटैच होंगी तो वो क्या है, कलेक्टिव डक्ट की तरफ अटैच हो जाएंगी। मैनी कलेक्टिव डक्ट्स ज्वाइंस एंड ड्रेन इनटू रियल पेल्विस। ठीक है, वो क्या अटैच हो जाएंगे, मैनी कलेक्टिव डक्ट ज्वाइन करेंगे किसके साथ, रियल पेल्विस से। ठीक है, ये सारा आज का हमारा टॉपिक था जो कि नेफ्रॉन का किडनी के अंदर सारा नेफ्रॉन सिस्टम रोल प्ले करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर होंगे जो कि हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।